नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। आज हम आपने जो राजस्थान जीके की सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको हम विस्तार से देखेंगे। हमने पहले देखा है गुहिल वंश की स्थापना गुहिल के द्वारा की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है वो बप्पा रावल है। अब देखिए बप्पा रावल कौन थे, क्या थे, इनके बारे में जानकारी, इनका प्रारंभिक पालन पोषण कैसे हुआ उनके बारे में जानकारी, और फिर इनकी प्रमुख कार्य कौन से रहे इनके बारे में जानकारी, और लास्ट में इनके बारे में अनुश्रुतियां कौन सी प्रचलित है वो हम जानेंगे। और साथ में इनसे संबंधित कुछ प्रशस्तियां महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, उनकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो कि बप्पा रावल पर जो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन थे, ये कौन थे ये हमें जानना है। तो बप्पा रावल कौन थे, तो आपने देखिए देखा है कि गुहिल वंश है। इस मेवाड़ का गुहिल वंश, इस गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गुहिल अथवा गुहादित्य नाम का व्यक्ति है। कैसे करता है ये पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिटेल से दिखा है। गुहिल अथवा गुहादित्य अथवा गुहेदत्त इसी को कहते हैं, इसके द्वारा की गई। और इस गुहिल की 8वीं पीढ़ी में हुआ, कौन हुआ 8वीं पीढ़ी में? 8वीं पीढ़ी में हुआ नागादित्य। अब देखिए साथियों, अपनी जो पहला वीडियो है इससे पहले वाला, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि मेवाड़ वंश वहीं से प्रारंभ होता है। तो अपने को वहां पता होना चाहिए कि जो ये गुहिल वंश है इसकी स्थापना गुहिल करते हैं। और ये गुहिल क्या है? भीलों को हराते हैं। कहां की भील है? ईडर की भीलों को हराकर राज्य स्थापित करते हैं। इनको हराकर राज्य स्थापित ये गुहिल करते हैं। यहां क्या है कि इनकी 8वीं पीढ़ी में जो नागादित्य है, इस नागादित्य की हत्या की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ये भीलों के द्वारा की जाती है। जो ईडर की भील है ये भीलों के द्वारा की गई है, और भीलों ने अपना राज्य वापस छीन लिया है। यानी गुहिल ने जो राज्य स्थापित किया था, गुहिल पहला संस्थापक है इस वंश का। उसके बाद कोई प्रसिद्ध राजा नहीं हुए, परंतु 8वीं पीढ़ी तक आते आते नागादित्य नामक इनके वंशज को तो भीलों ने क्या कर दिया? मार दिया, और मारकर अपना राज्य है वो पुनः छीन लिया है साथियों। तो यहां क्या है कि ये इसको भीलों के द्वारा हत्या इनकी की गई है। तो इस नागादित्य का इस समय 3 वर्षीय पुत्र था, और 3 वर्षीय पुत्र है, यही इतिहास में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब देखिए इसकी अपनी कहानी देखते हैं बप्पा रावल की। तो बप्पा रावल के नाम से इतिहास में ये प्रसिद्ध होता है, जो 3 वर्षीय पुत्र हैं। और ये किस तरह से होता है कि ये जो 3 वर्षीय पुत्र हैं बप्पा रावल, इसको यानी नागादित्य की जो विधवा पत्नी है, ये विधवा अपने पुत्र को कहां ले जाती है? अपने पुत्र को कमलावती के वंशजों के पास ले जाती है। देखिए साथियों, आपने को ध्यान रखना है, कमलावती कौन थी? कमलावती नागर जाति की ब्राह्मण थी, नागर ब्राह्मण थी। और जिसने क्या किया था? जिसने गुहिल की दाह मामनी थी। किसकी दाह मामनी थी? गुहिल की दाह मामनी थी। जब गुहिल के पिता शिलादित्य की हत्या कर दी गई थी तो इनकी दाह मामनी यानी शिलादित्य के वंश को क्या किया था? कमलावती और उनके जो परिवार के लोग हैं, नागर वंश के लोग हैं, उन्होंने गुहिल शिलादित्य के वंश को बचाया था, यानी गुहिल को बचाया था। बाद में ये गुहिल बड़ा होकर मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना करता है। तो अब क्या है कि ये विधवा भी अपने पुत्र को लेकर कमलावती हैं, इनके वंशजों के पास पहुंचती है। क्योंकि जब इन्होंने बचाया था नागर ब्राह्मणों ने, इनके वंशजों ने, तो ये जो गुहिल वंश है इन्होंने अपना कुल पुरोहित बना दिया था। कुल पुरोहित किसको बना दिया था? इन्होंने कुल पुरोहित बना दिया था जो कमलावती के वंशज नागर ब्राह्मण थे, इन्हें मेवाड़ के गुहिल वंश का कुल पुरोहित बना दिया। अब फिर संकट आया
यानी इनके पिता की हत्या हुई, बच्चा 3 वर्ष का है, तो इस वंश को बचाने के लिए ये विधवा पत्नी है जो नागादित्य की, ये अपने पुत्र बप्पा रावल को लेकर इनके वंशजों के पास पहुंचती हैं। और ये वंशज क्या करते हैं, प्रारंभ में तो बांडेर दुर्ग था, यहां इस बांडेर दुर्ग में बप्पा रावल को रखते हैं और बाद में इन्हें लगता है कि ये बांडेर दुर्ग है, ये सुरक्षित नहीं है, यानी इसको असुरक्षित जानकर, बांडेर दुर्ग को असुरक्षित जानकर और ये जो लोग हैं ये इनको ले जाती हैं नागदा के पास जंगलों में, नागदा के पास जंगलों में। और नागदा के पास जंगल है, यहां जंगलों में क्या है कि एक जगह थी प्राशर, इस प्रासर जगह को ध्यान रखना है, इस प्रासर जगह पर ले जाते हैं और यहां जो ये बप्पा रावल है, अथवा अपने देखेंगे कि कालभोज इनका जो मूल नाम है, कालभोज है, इनको पालन पोषण प्राशर नामक स्थान पर किया जाता है और यहां पालन पोषण करते हैं। इसी दौरान क्या है कि ये जो बप्पा रावल है इन ब्राह्मणों की गाय चराने लग जाता है, गाय चराता है किनकी, जो नागर वंश के ब्राह्मण हैं, कमलावती के वंशज हैं, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी गाय चराने का काम कौन करता है, गाय चराने का काम बप्पा रावल अथवा कालभोज करता है। तो ये प्रारंभिक स्थिति रहती है साथियों, और इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बप्पा रावल जब गाय चराता है तो कौन सी घटना होती है। देखिए बप्पा रावल जो है इनके बारे में बहुत सी अनुश्रुतियां प्रचलित हैं। अब कौन कौन सी अनुश्रुतियां प्रचलित हैं, अनुश्रुतियां कही बातें, जनश्रुतियां, अनुश्रुतियां उनको कहते हैं। तो ये कौन कौन सी प्रचलित है इन पे हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ ऐसा लिखा गया है, अनुश्रुतियां इनके बारे में प्रचलित हैं, यानी कही बातें जिनका कोई प्रमाण नहीं मिलता, वो क्या प्रचलित है, इन पे हम बात करते हैं। एक तो ये प्रचलित है कि जब ये गायें चराते थे यहां पर ब्राह्मणों की इनकी, तो एक गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। क्या था कि एक गाय थी जो बहुत ज्यादा जिसका दूध होता था। वो गाय क्या कि जब जंगल में चरकर आती तो उसके थनों में दूध नहीं होता था, थनों में दूध नहीं होता था शाम के टाइम। तो ये देखकर बप्पा रावल है बड़ा अचंभित हुआ, और बप्पा रावल अचंभित हुआ और उसने क्या किया, उसने एक बार ये गाय जब चरने गई तो इसके पीछे पीछे गया कि ये जाति कहां पर है। ये पीछे पीछे गया है और पीछे पीछे गया है तो इसने देखा कि एक निर्जन कंदरा है, यानी निर्जन पहाड़ी है जिसमें हल्की सी गुफा बनी हुई थी। यहां पर जाकर ये गाय क्या करती हैं, ये गाय एक पत्थर पर जिसकी पूजा कौन कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं हारित ऋषि, और इस पत्थर पर जाकर खड़ी होती हैं और यहां सारा दूध निकाल देती है। दूध की धारा है वो इस पत्थर पर बहती है। ये देखकर ये बड़ा ही अचंभित होता है और हारित ऋषि के प्रभाव से ये बड़ा प्रभावित होता है और फिर ये क्या कि हारित ऋषि की सेवा में लग जाता है। एक कहानी प्रचलित है, अनुश्रुति प्रचलित है कि ये जब गाय को ये स्थिति में देखता है और हारित ऋषि से प्रभावित होता है तो ये हारित ऋषि की सेवा में लग जाता है और हारित ऋषि है इनकी सेवा करते करते और क्या होता है कि हारित ऋषि इन्हें आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद किसका देता है कि ये जो मेवाड़ का राज्य है इसको पुनर्स्थापित करें, और इस पुनर्स्थापित करने के लिए ये किंवदंती प्रचलित है, अनुश्रुति प्रचलित है कि यह हारित ऋषि बताता है कि 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये इसको एक स्थान पे बताता है कि वहां जाके आप क्या करें, खुदाई करें, वहां से आपको स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी और उन स्वर्ण मुद्राओं से क्या करें, आप सेना का गठन करें। और ऐसा माना जाता है कि
जो ये बप्पा रावल है, इसने यही किया, हरित ऋषि से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद में वो 15 करोड़ जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको निकाली और उनको निकालकर अपना सेना गठित की। और सेना गठन के बाद में ये क्या करते हैं, 734 ईस्वी में, अब देखिए 734 ईस्वी ये जो काल लिखा हुआ है इस पे अनेक विवाद है, अपने को ध्यान रखना है। ये राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि 700 राज प्रशस्ति, ये प्रशस्तियां देखेंगे इनसे संबंधित, ये प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट ने लिखी है और इस राज प्रशस्ति में ये लिखा गया है कि 734 ईस्वी में क्या किया, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस पर सबसे पहले अधिकार कौन करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार गुहिलों में बप्पा रावल करते हैं। और इस समय यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो शासन था वो मौर्य शासक मान मौर्य का था, यानी मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर, और बप्पा रावल है 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ पर पहली बार अधिकार करने वाला गोहिल वंशी कौन था, वो बप्पा रावल था। बाद में लंबे समय तक हमें जैसा पता है कि गोहिल वंश की ये राजधानी रहती है, आगे चलेंगे तब हमें पता चलेगा भी किस तरह से ये राजधानी बनी और किस तरह से राजधानी बाद में रही है चित्तौड़गढ़। तो ये घटना एक मतलब हम अनुसूचियां पढ़ रही हैं, फिर इनको ब्रीफ करेंगे लास्ट में, एक साथ जिस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वहां अपने इकट्ठा करेंगे। एक बार इसमें आप जो कहानियां इनके बारे में पढ़ लेते हैं उन कहानियों को देखें। इस तरह से ये अधिकार करते हैं, एक बात। दूसरा क्या है कि ये हरित जो ऋषि हैं इनके कहने से ही, इनके आशीर्वाद से ही एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना करते हैं। एकलिंग जी का मंदिर, ये एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थापित करते हैं, उदयपुर के पास कैलाशपुरी जगह थी, यहां पर करते हैं। साथ में अपने ध्यान रखना है साथियों कि उदयपुर में कैलाशपुरी जगह है, ये वर्तमान में उदयपुर का ये किस्सा हो गया है, उस समय उदयपुर के साथ में थी। और यहां पर एकलिंग जी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई, यहां स्थापना की गई है, बनवाया गया है, वो बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया है। और ये जो बप्पा रावल है ये क्या है कि इन्हें अपना कुल देवता बना लेते हैं, यानी ये क्या है, जो मेवाड़ का गुहिल वंश है, इस मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता है एकलिंग जी। एकलिंग जी के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं वह हम देखते हैं। तो एकलिंग जी एक तो सीधा ही पूछा जाता है कि मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर में। स्थापना किसने करवाई, तो स्थापना बप्पा रावल ने करवाई है, मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि आस्का लेना, आस्का लेना क्या है, ये क्वेश्चन आरएएस प्री की परीक्षा में पूछा गया है, आस्का लेना क्या है। तो देखिए साथियों कि मेवाड़ के जो शासक थे वो एकलिंग जी को क्या कहते थे, एकलिंग जी को कहते थे कि ये मेवाड़ के वास्तविक शासक है। मेवाड़ के कौन है, वास्तविक शासक हैं एकलिंग जी। जबकि हम तो क्या है, हम तो मेवाड़ की यानी इनके दीवान हैं। किनके दीवान हैं, एकलिंग जी के। यानी जो मेवाड़ के गुहिल वंश यानी बप्पा रावल के बाद में जितने भी मेवाड़ के शासक हुए हैं उन सभी के सभी ने यही माना है कि हम क्या है, एकलिंग जी के दीवान हैं। वास्तव में मेवाड़ के शासक तो कौन है, मेवाड़ के शासक तो एकलिंग जी ही है। और जब कभी भी मेवाड़ के शासक अपनी राजधानी से बाहर जाते थे तो राजधानी से बाहर जाते थे तो एकलिंग जी से अनुमति लेते थे। एकलिंग जी से क्या लेते थे, राजधानी से बाहर जाते थे तब ये अनुमति लेते थे। और जब एकलिंग जी के मंदिर में जाकर अनुमति लेते थे उसी घटना को कहते थे आस्का लेना। आस्का लेना किसको कहा जाता था, एकलिंग जी के मंदिर में जो राजधानी से बाहर जाने की मेवाड़ का शासक अनुमति लेता था उसको कहा जाता था आस्का लेना। तो ये एकलिंग जी के बारे में ध्यान रखना है। एक देखिए साथियों यहां एक लगे हाथी में बता देता हूं कि जो एकलिंग जी मंदिर परिसर है, यहां एकलिंग जी मंदिर परिषद में पाशुपात संप्रदाय, ये भी शिव संप्रदाय, शिव धर्म से संबंधित है। पाशुपात संप्रदाय
या इसको लकुलिश संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि लकुलिश ने इसकी स्थापना की थी पाशुपात संप्रदाय की। तो ये ध्यान रखना कि एक तो शिव धर्म है, इस शिव धर्म के 4 संप्रदाय हैं, उनमें पाशुपात संप्रदाय ये सबसे प्राचीन है। पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिश संस्थापक है। इसलिए इस संप्रदाय का मंदिर है वो यहाँ एकलिंग जी मंदिर परिसर में ही है, और इस मंदिर को लकुलिश मंदिर कहते हैं। तो आरएएस मेंस 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि लकुलिश मंदिर क्या है। तो यहां ये ध्यान रखना है कि लकुलिश मंदिर कहां पर है? एकलिंग जी मंदिर परिसर कैलाशपुरी उदयपुर में है, और इसकी स्थापना भी बप्पा रावल करते हैं। पाशुपात संप्रदाय का ये मंदिर है, और पाशुपात संप्रदाय इस शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय रहता है साथियों। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा से इसको नोट कर देंगे, अलग से इंपोर्टेंट रहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि बप्पा रावल है वो हरित ऋषि का आशीर्वाद पाकर एक तो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेते हैं, और साथ में एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना कर देते हैं। अब आगे क्या होता है वो हम देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद में और अनुश्रुति क्या प्रचलित है इनके बारे में, और अनुश्रुति इनके बारे में जो प्रचलित है वो ये है कि एकलिंग जी क्या करते थे अपनी देवी के सम्मुख। देखिए ध्यान रखना है, जैसे देवता है यहां गोहिल वंश की कुल देवता, जैसे अपने देखा कि कुल देवता है वो कौन है? वो है एकलिंग जी। वैसे ही यहां की जो कुल देवी है गुहिल संप्रदाय की, मेवाड़ वंश की, गुहिल वंश की, वो कुल देवी हैं, वो कौन है? कुल देवी है बाण माता। बाण माता यहां की कुल देवी है। और ऐसी अनुश्रुति प्रचलित है कि एक तो बप्पा रावल है जब कुलदेवी के सामने एक ही वार से, तलवार के एक ही वार से 2 भैंसों की बलि दे देते थे। 2 भैंसों की बलि, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये बप्पा रावल है ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि एक ही वार से एक से क्या कर देते थे? 2 भैंसों को काट देते थे। दूसरा क्या है कि इनके बारे में ये प्रचलित है कि ये एक दिन में 4 बकरे खाते थे। एक दिन में 4 बकरे ये खाते थे, यानी भोजन ये इनका था। इसके अलावा क्या है कि ये 35 हाथ की धोती, 35 हाथ का तात्पर्य ये अपने यहां समझ सकते हैं कि 35 मीटर, उस समय हाथी कहते थे। तो 35 हाथ की धोती व 16 हाथ का दुपट्टा, यानी ये हम कहते हैं साफा, पहनते थे। इसके साथ ही ये क्या है 32 मन, ये बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। 32 मन यानी एक मन में कितना होता है? 40 किलो। तो 32 मन की तलवार रखते थे। 32 मन की इनके पास क्या थी? तलवार थी, ऐसा माना जाता है। तो ये इनके बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं, बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण किंवदंतियां है, ये अपने ध्यान रखेंगे। इसके साथ और इन पे क्या क्वेश्चंस रहते हैं? एक इनका ये रहता है कि बप्पा रावल जो हैं इसको काल भोज किसने कहा है? तो अपने ये ध्यान रखना है कि एक तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दूसरी वीर विनोद की रचयिता है श्यामल दास, श्यामल दास। अब ये लोग क्या कहते हैं? इनके अलावा आधुनिक जो इतिहासकार हैं आरपी प्रसाद, रामव्यास प्रसाद, ये सभी कहते हैं कि इनका मूल नाम था, वो मूल नाम तो क्या था?
मूल नाम था कालभोज, और बप्पा रावल क्या थी इनकी उपाधि थी अथवा विरुद्ध था। उपाधि अथवा विरुद्ध क्या था, अथवा विरुद्ध, उपाधि को विरुद्ध भी कहते हैं, ये था बप्पा रावल। ठीक है, ये जो लोग हैं ये कहते हैं, पर राजस्थान कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, राजस्थान कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि बप्पा रावल है, उनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम क्या है, मूल नाम उनका है कालभोज। तो ये ध्यान रखेंगे। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, श्यामल दास और आरपी व्यास जो आधुनिक इतिहासकार है, इन्होंने ये बताया है कि बप्पा रावल एक उपाधि थी, मूल नाम क्या था, मूल नाम कालभोज रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे इनसे संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं, बप्पा रावल से संबंधित। वो ये रहते हैं कि इन्होंने क्या कि एक सोने का सिक्का चलाया, इनका एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। किसका सिक्का प्राप्त होता है, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का इनका मिलता है, और ये जो सोने का सिक्का है ये 115 ग्रेन का है। तो ऐसा माना जाता है कि सोने का सिक्के का प्रचलन मेवाड़ में सबसे पहले किसने किया है, सबसे पहले मेवाड़ में किसी भी शासक का मिलता है तो बप्पा रावल का सोने का सिक्का मिलता है। तो मेवाड़ में सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया, सोने के सिक्के का प्रचलन बप्पा रावल ने किया है। यह हमें ध्यान रखना है अच्छी तरह से। इसके साथ ही इनके बारे में एक अपने ध्यान रखने, रणकपुर प्रशस्ति है, और रणकपुर प्रशस्ति ये कब की है, ये रणकपुर प्रशस्ति दीपाक के द्वारा, दीपाक अथवा इसको दीपा कहते हैं, इसके द्वारा लिखी गई हैं। और कब लिखी गई हैं, 1439 ईस्वी में लिखी गई। रणकपुर प्रशस्ति जो रणकपुर जैन मंदिर पाली में है वहां पर स्थित है, और इस रणकपुर प्रशस्ति में यह बताया गया है कि बप्पा रावल व कालभोज, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। दो अलग अलग व्यक्ति थे, यानी एक नहीं थे, दो अलग अलग व्यक्ति थे, बप्पा रावल व कालभोज। ये राजस्थान कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसको आप इंपोर्टेंट लगाकर नोट कर देंगे कि किस प्रशस्ति में कहा गया है कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति थे। बाकी यही कहा गया है कि जो बप्पा रावल उपाधि है और कालभोज मूल नाम है, पर ये रणकपुर प्रशस्ति में इन दोनों को क्या बताया गया साथियों, दोनों को अलग अलग बताया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ध्यान रखना है अपने को कर्नल जेम्स टोड। देखिए कर्नल जेम्स टोड है, इन कर्नल जेम्स टोड का जो व्याख्यान है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। इन्होंने भट्ट ग्रंथों के आधार पर, भट्ट ग्रंथ कह दें या भाट ग्रंथ कह दें, भट्ट ग्रंथों के आधार पर अथवा भाट ग्रंथों के आधार पर क्या किया है, अपनी व्याख्या दी है। और इस व्याख्या में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कर्नल जेम्स टोड जब 50 वर्ष के हो जाते हैं, 50 वर्ष की आयु में वो मध्य एशिया में चले जाते हैं, खुरासन चले जाते हैं, और खुरासन जाकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। कहां जाकर, खुरासन में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ये कौन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं 50 वर्ष की आयु में, और वहां 35 मुगल राजकुमारियों से, 35 मुगल राजकुमारियों से, मुस्लिम राजकुमारियों से विवाह करते हैं। ये बताते हैं, कौन बताते हैं, कर्नल जेम्स टोड। और यहां खुरासन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कितनी वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में खुरासन में ही इनकी मृत्यु होती है। देखिए ध्यान रखेंगे मित्रों, ये तथ्य माना नहीं जाता है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, पर हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने इनकी मृत्यु कहां मानी है, कितनी वर्ष की उम्र में मनाई है। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खुरासन क्षेत्र में ये जो बप्पा रावल है, कालभोज है, इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया, तो 50 वर्ष तक किया है, 35 राजकुमारियों से विवाह किया है।
और खुरासन में इनकी मृत्यु हुई है। जो तथ्य बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, भट्ट ग्रंथों के आधार पर इन्होंने ये अपना वर्णन किया है, पर वास्तव में जो इनकी मृत्यु है, ये वास्तव में मृत्यु इनकी नागदा में मानी जाती है, जिसको सभी जो है इतिहासकार वो एक मत से स्वीकार करते हैं, कर्नल जेम्स टोड को छोड़कर सभी इतिहासकार एक मत से क्या स्वीकार करते हैं कि इनकी जो मृत्यु होती है बप्पा रावल की, ये बप्पा रावल की मृत्यु कहां पर होती है? ये बप्पा रावल की मृत्यु होती है वो नागदा में होती है, और नागदा के पास यानी जो कैलाशपुरी में इन्होंने ये मंदिर बनवाया है, एकलिंग जी का मंदिर, कैलाशपुरी के से 1.5 मील दूर इनकी समाधि है, और यहां पर इनका ये स्थान बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बप्पा रावल मंदिर बनाया गया है, और यहाँ जो समाधि है कैलाशपुरी से 1.5 किलोमीटर दूर नागदा में मृत्यु के बाद इनकी यहाँ दफनाया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि ये बप्पा रावल नाम से ही ये जगह प्रसिद्ध है, और यहीं पर इनका दाह संस्कार किया गया था। किसका? बप्पा रावल का। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बप्पा रावल स्थान भी। इसके अलावा साथियों अपने को एक इतिहासकार ध्यान रखनी है, वो इतिहासकार हैं सीवी विद्य हैं। ये इन्हें बप्पा रावल को क्या कहते हैं? चार्ल्स मार्टल कहते हैं। ये पूछा जाता है कि बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक को चार्ल्स मार्टल कहा जाता है? तो बप्पा रावल को कहा जाता है। और किस इतिहासकार ने कहा? तो किसने कहा है? सीवी विद्य ने कहा है। ठीक है। और चार्ल्स मार्टल कौन था? चार्ल्स मार्टल है वो इनका समकालीन ही था, और वो फ्रांस का शासक था। और जब क्या है कि पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म का पूरा प्रचार प्रसार हो रहा था, उम्मेद जो साम्राज्य था वो पूरी सेना लेकर पूरे विश्व में क्या कर रहा था? मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार कर रहे थे, बढ़ रहे थे, तब वो फ्रांस की ओर बढ़े। तो चार्ल्स मार्टल पहला राजा था, पहला सेनापति था जिसने मुस्लिमों की सेना को हराया था। इससे पहले मुस्लिमों की सेना किसी से भी नहीं आ रही थी, यानी फ्रांस को एक मुस्लिम राष्ट्र होने से किसने बचाया था? चार्ल्स मार्टल ने बचाया था। ये टूर्स का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? टूर्स का युद्ध होता है, 732 ईस्वी में होता है। और इस 732 ईस्वी के युद्ध में पहली बार मुसलमानों को हराकर उनका जो प्रचार प्रसार का प्रक्रिया बढ़ रही थी लगातार विश्व में, उसको पहली बार रोकने का काम किसने किया था? चार्ल्स मार्टल ने किया था। और सीवी विद्य ने बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टल क्यों कहा है? क्योंकि भारत में अरबों के आक्रमण के समय अरबों को किसने हराया था? बप्पा रावल ने हराया था। अरबों को किसने हराया है? बप्पा रावल ने। इसलिए इन्हें भारत का चार्ल्स मार्टल कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं कि इनके बारे में कुछ प्रशस्ति है, जैसे एकलिंग प्रशस्ति। एकलिंग प्रशस्ति में इनका बारे में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था। यानी ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकलिंग प्रशस्ति कि किस प्रशस्ति में इनके संन्यास लेने का उल्लेख है। एकलिंग प्रशस्ति है ये, जैसा हमने देखा है कि एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, वहां पर स्थापित है, 1488 ईस्वी की है। और इस प्रशस्ति के रचनाकार आमर कवि थे। आमर कवि के द्वारा ये रचित है। और इस प्रशस्ति में कहा था कि बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया था। बाद में क्या किया था? संन्यास ले लिया था बप्पा रावल ने। ये एकलिंग प्रशस्ति में कहा गया है। इसके अलावा विद्यानाथ प्रशस्ति है। ये विद्यानाथ प्रशस्ति है। इस विद्यानाथ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? विद्यानाथ प्रशस्ति है ये 1719 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और इसके रूप भट्ट हैं वो रचनाकार हैं। और ये कहां पर है? ये विद्यानाथ प्रशस्ति है, ये पिछोला झील के पास है। पिछोला झील उदयपुर है। इस पिछोला झील के पास एक गांव था सीसारमा। सीसारमा नदी भी है और एक गांव भी है। सीसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर है। इस वेदनाथ मंदिर
के आगे स्थापित की गई है वैद्यनाथ प्रशस्ति। और इस वैद्यनाथ प्रशस्ति में यह कहा गया है कि हारित ऋषि की आशीर्वाद से, यानी हारित ऋषि की कृपा से राज्य मिला। किसको मिला राज्य? बप्पा रावल को राज्य मिला था। और सातवीं किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि जो बप्पा रावल है, इन बप्पा रावल के पास क्या था? बप्पा रावल के पास 12,72,000 की सेना थी। तो ये साथियों बप्पा रावल है। बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण चीजें क्या रहती हैं, क्योंकि किंवदंतियां बहुत प्रचलित है इनके बारे में। एक तो इनके बारे में हमें ध्यान क्या रखना है, बप्पा रावल एक उपाधि है और मूल नाम कालभोज, ये एक कंपटीशन में आता है। सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है? सेकंड हमें प्रशस्तियां ध्यान रखनी है। जैसे प्रशस्तियां की बात की हमने, तो रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो एक रणकपुर प्रशस्ति ध्यान रखेंगे 1439 ईस्वी की है, देपाक अथवा देवा इसकी रचयिता है। दूसरी प्रशस्ति अपने ध्यान रखेंगे एकलिंग जी की प्रशस्ति। एकलिंग जी की प्रशस्ति 1488 ईस्वी की है। और इस प्रशस्ति में क्या किया गया है? इस प्रशस्ति में बताया गया है कि बप्पा रावल ने क्या लिया था? संन्यास लिया था। और तीसरी प्रशस्ति है वैद्यनाथ प्रशस्ति। और वैद्यनाथ प्रशस्ति पिछोला झील के पास ही सीसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर के पास स्थित है। और ये कब की है? 1719 ईस्वी की है। इसके रूप भट्ट हैं, वो इसके प्रशस्तिकार हैं, रचनाकार है इस प्रशस्ति के। और इस प्रशस्ति में कहा गया है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को क्या मिला था? राज्य मिला था। तो ये प्रशस्तियां ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बप्पा रावल ने जीता है, मौर्य शासक मानमौरी से जीता है, ये हम ध्यान रखेंगे। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया। और एकलिंग जी यहाँ के वास्तविक शासक माने जाते हैं, कुल देवता माने जाते हैं। देखिए वास्तविक शासक में वैसे कुछ पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि गुहिल वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? तो गुहिल वंश के संस्थापक हैं, जैसा हम सभी को पता है कि गुहिल अथवा गुहादित्य हैं, ये इसके संस्थापक है। जबकि कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो किनको माना जाता है? वो बप्पा रावल को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही साम्राज्य स्थापित किया था। तो वास्तविक संस्थापक जब भी बात आए तो बप्पा रावल है। तो यहाँ क्या कि वास्तविक शासक है गुहिल वंश के, वो लोग मानते थे एकलिंग जी को। और गुहिल वंश के जो शासक थे वो स्वयं को उनका क्या कहते थे? दीवान कहते थे। आस्का लेना, जब भी ये शासक राजधानी छोड़ते थे तो एकलिंग जी से अनुमति लेते थे, जिसे आस्का लेना कहते हैं। साथ में हमने देखा पाशुपात संप्रदाय अथवा लकुलिश मंदिर है। तो पाशुपात संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। लकुलिश ने इसके प्रवर्तक थे पाशुपात संप्रदाय के। और लकुलिश मंदिर जो एकलिंग जी का मंदिर परिसर है इसमें ही स्थित है। और ये इस संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये मंदिर होगी। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि सोने का सिक्का मेवाड़ में सबसे पहले किसने चलाया था? सोने का सिक्का मेवाड़ में सबसे पहले बप्पा रावल ने चलाया था। बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई है? बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई है। और नागदा के पास ही कैलाशपुरी से 1.5 मील दूर इनकी समाधि है, इनका दाह संस्कार किया गया है, इनकी छतरी है, जहां मंदिर बनाया गया है, जिसको बप्पा रावल अथवा बप्पा रावल मंदिर कहा जाता है। ये जगह इसी नाम से प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि 50 वर्ष की आयु में एक खुरासन चले गए थे, वहां 35 मुगल राजकुमारियों से इन्होंने विवाह किया और 100 वर्ष की आयु में वहां इनका निधन हुआ था। ये बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, भट्ट ग्रंथों के आधार पर इन्होंने इसकी क्या की है? व्याख्या की है। तो बप्पा रावल को अच्छे से ध्यान रखेंगे मित्रों, ये बहुत अधिक पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। और मेरी आशा है मुझे कि काफी बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है बप्पा रावल पे। और भविष्य में कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर ये आएगा तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक बार पुनः कहता हूं कि अगर आपको ज्यादा वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो निश्चित ही हम ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। और अगर अपने जो नियमित चल रही है उतने ही रहेंगे तो ऐसे ही छोड़ छोड़ के वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।